মই ভিটনিক্সৰ যিটো আপডেট হয় ভিটনিক্সৰ আপডেটটো দিম। ভিটনিক্সত কেনেকুৱা প্ৰফিট পাইছোঁ আৰু কেনেকৈ আহে ছিষ্টেমটোৰ পৰা আৰ্নিং। জেনুইন প্লেটফৰ্ম হয়, আপোনালোকে হিউজ এমাউণ্টটো ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। ইয়াত যদি আমি দেখা পাওঁ যে কিমান আৰ্নিং আহিছে, মোৰ আজি বুলি নহয়, ইয়াৰ আগতে 21 তাৰিখত এইটো ট্ৰেড ল'লে। প্ৰথমতে কি ট্ৰেড ল'লে? USD JPY, ইউনাইটেড ষ্টেটছ ডলাৰ আৰু জাপানিজ য়েন। ইয়াতে 0.005 লট লৈছিলে, 19 চেণ্টৰ প্ৰফিট পাইছোঁ। 17 চেণ্টৰ, 10 চেণ্টৰ, 21 চেণ্টৰ। কিন্তু যিটো গ'ল্ডৰ ট্ৰেড আছিল সেইদিনা 21 তাৰিখৰ ফ্ৰাইডেৰ XAU USD, এইটোত -5.1 লছ হৈছিল। कुल मिलाकर मुझे प्रॉफिट ही हुआ है, $16 का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे हम इधर प्रॉफिट को देख सकते हैं कि कैसे प्रॉफिट आता है। और ये मैंने डिपॉजिट किया था 21 तारीख को ही, $100 का डिपॉजिट किया और इसके ऊपर ये मेरा प्रॉफिट आ रहा। फिर सैटरडे संडे यानी 22-23 फरवरी, वो तो सैटरडे संडे है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्लोज रहता है। आज मंडे है, आज देखा जाएगा कि कितना फिर अर्निंग आएगा और क्या क्या ट्रेड लगेगा, वो भी हम देख सकेंगे। आप लोग एक बात ध्यान से समझिएगा कि हर सिस्टम में अलग अलग प्रॉफिट परसेंटेज रहता है। हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क 3 क्वालिटी का बिजनेस है। हम लोग क्या करते हैं, हाई रिस्क में कुछ फंड रखते हैं जहाँ से अच्छा खासा अर्निंग आता है। फिर लो रिस्क में भी रखते हैं, मीडियम रिस्क में भी रखते हैं। ये जो सिस्टम है ये हमारा लो रिस्क का सिस्टम है, जहाँ पर हमें 5% टू 7, 8, 9 या 10% तक प्रॉफिट आता है। और वो हम कभी भी कैपिटल या प्रॉफिट को विड्रॉ ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म में नहीं रहना चाहिए, कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म में वो हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और जो फंड एलोकेशन है, फंड का जो हम लोग क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो, वो पोर्टफोलियो हम अलग अलग सेक्टर में रखना ज़रूरी है, ताकि कोई भी सिस्टम में अगर थोड़ा सा चेंजेस आए या तो कुछ मतलब प्रॉब्लम भी आए तो भी हमारा फंड सुरक्षित रहे, हमारा फाइनेंशियल हेल्थ में कोई उसका बुरा असर ना पड़े। इसलिए हम फंड को डाइवर्सिफाई करना है। और मैंने एक साथ 5-6 प्लेटफॉर्म को रखता हूँ। और ये भी भिटनिक्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम परमानेंट अर्निंग ले सकते हैं। लोग सोचते हैं कि फंड को हम कम परसेंटेज में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर में जाके कि हमारा फंड अगर मान लीजिए 1 लाख का डिपॉजिट है, मेरा स्क्रीन में देखिए, और 6% का प्रॉफिट है। मान लीजिए हमने 60 मंथ्स के लिए, ये 60 ईयर्स दिखाएगा क्योंकि ये कैलकुलेटर में ईयर्स दिखाता है, लेकिन यहाँ पर 6% जो मंथली पकड़ के लिया हूँ उसी के हिसाब से 60 मंथ्स में कितना आएगा, कैलकुलेट पर क्लिक करने से ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहला मंथ में आपको 1 लाख का 6,000 यानी 1,06,000 हो गया। दूसरा मंथ में ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं 12 मंथ्स में अपना फंड डबल हो जाता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख था और 2 लाख हो गया। फिर जाके 12 मंथ से लेके 24 मंथ्स में 4 लाख हो जाता है। 36 मंथ्स में 3 ईयर्स में 8 लाख हो जाता है। और 48 मंथ्स यानी 4 साल में 16 लाख और 5 साल में देखिए ये हो जाएगा 32 लाख। तो हमें 5 साल में अगर 32 लाख हो जाए कंपाउंडिंग करके तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। ये भी हमारा एक इम्पॉसिबल जैसा लगेगा कि 5 साल में 32 लाख बन जाता है। और ये है फिटनिक्स का जो जेन्युइन सिस्टम है। यहाँ पर जेन्युइन ट्रेड होता है, आप लोग देख भी सकते हैं कि किस में ट्रेड लगा है और कितने बजे क्लोज किया है, सारा का सारा यहाँ पर लाइव है। ये देखिए ये लाइव है, 16 सेंट्स का प्रॉफिट हुआ। और अलग प्लेटफॉर्म भी है जहाँ से इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग होता है,
वो भी है। जैसे कि हम अगर ट्रेजर NFT के बारे में बताऊँ तो वहाँ पर देखिएगा परसेंटेज एक दिन में ही 2% भी आ जाता है। ये मेरा है, तो देखिएगा यहाँ पर मेरा $602 अभी वॉलेट बैलेंस है। जो मेरा अपना फंड है उसके ऊपर $12.05 आया और टीम से $6.7 आया है। टोटल $18.75 मुझे आज का इनकम है। आज है 24 फरवरी। तो ये है ट्रेजर NFT और फिटनिक्स है और कुछ सुई विजन है और कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अर्निंग ले रहा हूँ। और मेरा कहना एक ही है कि आप लोग हरदम अलग अलग प्लेटफॉर्म में ही इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका फंड का जो डाइवर्सिफाई वो कंप्लीट होते रहे। पोर्टफोलियो हम एक ही प्लेटफॉर्म में नहीं रखा करें, क्योंकि डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन ए सिंगल बास्केट बोल के एक बात भी है और वो बात को हम पकड़ लेना है। और उसी के हिसाब से देखिए यहाँ पर 2% जैसा प्रॉफिट आया, तब भी मैंने ये कर लिया। क्या कर लिया? फिटनिक्स के ये ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी इन्वेस्ट किया। तो इसी तरह आप लोगों का भी इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर में करिए ताकि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रॉन्ग और बेस मजबूत रहे। थैंक यू। और कुछ डिस्कस करने के लिए मुझे कॉल या व्हाट्सएप कीजिएगा।